Come to secure knowledge. One nation, one election, an attack on Indian Union. ये बयान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है और उसके लाभ और हानि के बारे में जानेंगे। साथ ही ये मुद्दा न्यूज़ में कैसे आया ये बात भी हम समझेंगे। ये आपके सामने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसमें हाल ही में सरकार ने 5 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया है पार्लियामेंट का। इतिहास में सरकार द्वारा बहुत कम बार स्पेशल सेशन बुलाया गया है। कोई खास कानून या अन्य किसी महत्वपूर्ण संदर्भ में ही बुलाया गया है। उसके साथ ही आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें ये मालूम होता है कि सरकार द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में 8 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है जो भारत में साइमल्टेनियस पोल फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जिसे हम वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव साथ में किए जाएंगे। तो सरकार काफ़ी समय से देश में एक साथ चुनाव के बारे में विचारणा कर रही थी, पर अब लगता है कि उस पर कोई कानून या कार्यवाही की जाएगी। भारत के लॉ मिनिस्टर ने श्री रामनाथ कोविंद को इस मुद्दे के बारे में ब्रीफ किया है। तो हम समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से भारत में क्या लाभ होंगे और क्या क्या अड़चनें आएंगी। तो ये आपके सामने द हिंदू का आर्टिकल है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन इज अ अटेम्प्ट एट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो होगा ये कि जब भी चुनाव साथ में किए जाएंगे तब राज्य के मुद्दे से ऊपर देश के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें वोटिंग पैटर्न चेंज होगी। आप सभी जानते हैं कि भारत एक डाइवर्स कंट्री है, तो स्वाभाविक है कि राज्य के इश्यू भी अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य की बात साइडलाइन हो जाएगी और उनका नुकसान रीजनल पार्टी यानी राज्य की स्थानीय पार्टी को होगा। भारत में ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां लोकसभा की सीटें किसी और पार्टी को मिलती है और स्टेट इलेक्शन में किसी और पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में लोकसभा सीट बीजेपी को मिली जबकि विधानसभा में चुनाव में आम आदमी पार्टी को। वैसे राजस्थान का भी एक एग्जाम्पल है। ये हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू एक्सपेंस का है। आपके सामने ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि 2019 के भारत के लोकसभा के इलेक्शन विश्व के सबसे महंगे इलेक्शन साबित हुए। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कुल सरकार द्वारा और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा 60,000 करोड़ खर्च किए गए थे। उनके अगले चुनाव जब 2014 में हुए थे तकरीबन 30,000 करोड़ खर्च किए गए थे सरकार और पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा। तो पूरा 100% का इजाफा देखा जा सकता है। ज़्यादातर खर्च पब्लिसिटी के ऊपर और वोटर पर किया जाता है। सरकार ने वर्ष 2019 में 5,400 करोड़ ईवीएम पर खर्च किए थे और ये आपके सामने द इकोनॉमिक टाइम्स का 1 फरवरी 2023 का आर्टिकल है जिसमें सरकार और 1900 करोड़ ईवीएम पर खर्च करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा और साथ ही में ही सरकार और पॉलिटिकल पार्टियां जो देश में किसी न किसी राज्य के होने वाले इलेक्शन से अपना समय और पैसा बचा सकती है और प्रजा की खुशहाली पे ध्यान दे सकती है और गवर्नेंस पे ध्यान दे सकती है। न जाने कितने ह्यूमन आवर्स सेव किए जाएंगे। ये आपके सामने नेक्स्ट ईयर 2024 में होने वाले इलेक्शन की लिस्ट है जिनमें आप देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। तो सरकार अपना समय और पैसा दोनों सेव कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक मुख्य समस्या ये है कि किसी भी राज्य में किसी न किसी कारणवश 5 साल पूर्ण होने से पहले ही विधानसभा अगर बर्खास्त हो गई तो वो इश्यू को सरकार कैसे कानून में शामिल करेगी ये देखने की बात है। क्योंकि भारत बड़ा देश है, हर राज्य के प्रश्न अलग अलग होते हैं। तो देखते हैं कि सरकार इसका क्या समाधान लेती है। और ऐसी न्यूज़ को शॉर्ट में समझने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।